अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.18 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिया गया है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये कंपाउंड तभी बना होगा जब कॉपर हमारा +1 में होगा और ऑक्सीजन -2 में होगा। ठीक है, और हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि क्यूप्रस ऑक्साइड लेबोरेटरी में बन सकता है, और जब हम उसे बनाते हैं तो हमारा रेशियो कॉपर टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 2:1 से कम आता है। कॉपर टू ऑक्सीजन का रेशियो इस कंपाउंड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 से कम आता है। तो हमें बताना है तो ये कंपाउंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे हुआ। तो देखिए, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो कंपाउंड है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका रेशियो 2:1 से कम तभी आएगा जब कॉपर +1 में हम लोग कॉपर +2 ऐड करेंगे। इसका मतलब इस कंपाउंड में जो कॉपर +1 है उसके साथ साथ कॉपर +2 भी ऐड हो रहा है, इसलिए हमारे ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का रेशियो 2:1 से कम आ रहा है। और ये कॉपर +2 जो ऐड हुआ है इसके कारण क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन का कमी लेके आ रहा है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी ला ही रहा था, कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन का कमी ला ही रहा था, लेकिन जब कॉपर +2 ऐड हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का और कमी लेके आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, होल फॉर्मेशन। दो इलेक्ट्रॉन के कमी होने के कारण क्या हुआ, होल फॉर्मेशन अकर्स, होल फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। और हमें पता है कि होल्स पॉजिटिव होते हैं, और इसी कारण ये कंपाउंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, होल फॉर्मेशन अकर कर रहा है। होल फॉर्मेशन अकर होने के कारण हमें पता है कि होल्स एक पॉजिटिव होता है, इसके कारण ये पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिस कारण होल फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड का 2:1 से रेशियो कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि कॉपर +1 में कॉपर +2 ऐड होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी लेके आता है, जिसके कारण होल फॉर्मेशन होता है और होल्स पॉजिटिव में रहता है, और इसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये कंपाउंड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसे एक प्रॉपर नोट्स में लिख लेते हैं। इसका नोट्स देख लेते हैं हम। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी इन विच कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। हमारा जो कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड कंपाउंड में, वो 2:1 से कम आता है, लेस देन 2:1। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा Cu+1 आयन जो होगा वो ऑक्सीजन आयन से कम होगा। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ Cu+ आयन्स इज स्लाइटली लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ O-2 आयन्स। दिस इज बिकॉज सम Cu+1 आयन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय Cu+2 आयन्स ड्यू टू विच होल फॉर्मेशन अकर्स। क्या होता है, ये लेस इसलिए आता है क्योंकि हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu+1 के साथ साथ Cu+2 आयन्स भी ऐड होता है, जो कि Cu+2 आयन्स इलेक्ट्रॉन की कमी लेके आता है, जिसके कारण हमारा होल फॉर्मेशन होता है। और वो Cu+2 आयन्स जो होता है वो few of the Cu+ आयन्स को some of the Cu+ आयन्स को रिप्लेस कर देता है। As a result, the substance conduct electricity with the help of these positive holes। तो होल्स हमारा जो फॉर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसके कारण हमारा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस द सब्सटेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर।